हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि बात करता है कि क्या सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के तहत जो पीड़ित व्यक्ति है उसके अलग बयानों पर पुलिस पूछताछ कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। तो सब कुछ जानेंगे क्या था ये केस और ये सीआरपीसी की धाराएं क्या कहती हैं। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में ये कहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के तहत बलात्कार के पीड़ितों से उनके बयानों में अगर भिन्नता है तो उसके बारे में पूछताछ नहीं कर सकते। इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल की बेंच कर रही थी। कोर्ट ने इस केस में कहा कि एक पीड़िता जिसके साथ इस तरह की घटना होती है, अगर वो धारा 161 और 164 के तहत बयान में बदलाव कर देता है तो उसके बदलावों के प्रति सवाल उठाना ये उस कोर्ट के प्रति डिसरिस्पेक्ट है जिसने कि सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत बयान को दर्ज किया है। अगर हम सीआरपीसी के सेक्शन 161 के बारे में बात करें, जो कि हमें ये बताती है कि इस धारा के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार दिया गया है कि वो उस तरह के व्यक्तियों से मौखिक रूप से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जो उस मामले के बारे में, तथ्यों के बारे में, कंडीशन के बारे में जानकारी रखता है। उसी तरह से सीआरपीसी का सेक्शन 164 हमें ये बताता है कि जब भी कोई न्यायिक प्रक्रिया होती है तो उसमें स्वीकृति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि किसी भी अपराध की स्वीकृति के अंतर्गत अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। इससे कि अभियोजन पक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ये किसी भी न्यायिक कार्रवाई को बहुत ही आसान बना देता है। इस केस में कोर्ट के सामने मुद्दा ये था कि क्या पुलिस पीड़िता से फिर से पूछताछ कर सकती है कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और सेक्शन 164 के तहत अलग अलग बयान दिए गए हों। 3 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने पाया कि 164 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज किया गया है और एक जांच अधिकारी ने पीड़िता से धारा 161 के तहत बयान में बदलाव के बारे में पूछताछ करना सराहनीय नहीं है। इस मामले में यह देखा गया कि मजिस्ट्रेट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत जो बयान दर्ज किया गया था और जो बयान सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत आईओ द्वारा दर्ज किया गया था, दोनों की तुलना में मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान ज्यादा सराहनीय था। आखिर में बेंच ने डीजीपी लखनऊ को 1 महीने के अंदर जरूरी निर्देश जारी करने का निर्देश दिया और आगे ये भी कहा कि राज्य के वकील 1 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। कोर्ट ने तत्काल जमानत याचिकाओं का हवाला देते हुए ये भी कहा कि जमानत याचिकाओं को अलग किया जाना चाहिए और उन्हें नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या एक पुलिस अधिकारी एक पीड़िता से फिर से इन्वेस्टिगेशन यानी कि पूछताछ कर सकता है जिसने कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत बयान को दर्ज करवाया था, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 के तहत उसने बयान को पूरी तरह से बदल दिया। जिस पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत जो भी बयान दिया गया उस पर सवाल उठाना प्रशंसनीय बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।